पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफ़ा फिर अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 का शेड्यूल जो है वो दे दिया है। पहले उन्होंने शेड्यूल दिया, फिर बाद में वो ट्रायल पोस्टपोन कर दिए। कल एक दफ़ा फिर नया शेड्यूल आ गया है। ये जो ट्रायल हैं ये स्टार्ट होंगे 20 नवंबर से पूरे पाकिस्तान में। 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 दिसंबर तक तकरीबन चलेंगे। तो तकरीबन ये जो ट्रायल हैं इस हिसाब से 23 दिन चलेंगे, 23, 24, 25 दिन चलेंगे। लेकिन इसमें जो डेट्स है वो मुख्तलिफ हैं, कहीं पे कोई डेट है, कभी कहीं पे कोई डेट है। कहीं से 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं पे 21, कहीं पे 22, और फिर कहीं रीजन में अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग डेट है। तो वो शेड्यूल में नहीं बता रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजन है, फिर हर रीजन में 5-5, 6-6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अगर मैं वो बताना लग गया तो तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो शेड्यूल तकरीबन सर्कुलेट हो गया है पूरे पाकिस्तान में। तो हर किसी को अपने रीजन का, अपने डिस्ट्रिक्ट का शेड्यूल बड़ी आराम से मिल जाएगा। तो वो अगर मैंने आपको बता दिया है कि ट्रायल आ गए हैं, आप अपने जो वहाँ पे जहाँ पे आप क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे आप शेड्यूल ले लें तो आपको मिल जाएगा। और बिलफर्ज आपको शेड्यूल नहीं मिलता तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको उस रीजन का या उस डिस्ट्रिक्ट का शेड्यूल भेज दूंगा। तो ये क्लियर हो गया कि जो 20 नवंबर से ट्रायल एक दफ़ा फिर स्टार्ट हो गए, डेट्स आ गई हैं पूरे पाकिस्तान की। अच्छा, इसमें काफ़ी लोग शायद नए हैं तो वो अजीब अजीब सवाल करते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी से बताएं कि भाई ये ट्रायल मैं नहीं ले रहा, ये ट्रायल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है और ये पूरे पाकिस्तान में होंगे, आपके शहर में होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बात बता दूँ कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर डिस्ट्रिक्ट को, हर ज़िले को प्लेइंग राइट्स नहीं दिए हुए। मिसाल के तौर पे मेरी डिस्ट्रिक्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट है, रीजन है हैदराबाद। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ले लें, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के पास प्लेइंग राइट्स हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट और हैं, मटियारी, टंडोमुथ खान, टंडोला यार, इनके पास प्लेइंग राइट्स नहीं हैं। तो इसको पीसीबी ने टेक किया हुआ हैदराबाद के साथ कि इन 3 अजला के प्लेयर हैदराबाद से खेल सकते हैं। वो खेल तो नहीं पाते, उनको नहीं खिलाते, लेकिन मतलब कि कानूनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इनके साथ टेक किया, भाई यहाँ के लड़के यहाँ से खेल सकते हैं। तो कोई भी परेशान ना हो, जिस भाई की भी डिस्ट्रिक्ट का प्लेइंग राइट्स नहीं हो तो वो जहाँ पे टैग है वहाँ से खेलेंगे अपने करीब तरीन। तो ट्रायल हर जगह होते हैं, पूरे पाकिस्तान में होंगे। तो ये क्लियर हो गया। 13 और 16 की जो टीमें मुंतखब होंगी वो रीजनल मुंतखब होंगी, पूरे रीजन की। रीजन में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होंगी प्लेइंग राइट्स या टैग डिस्ट्रिक्ट, सबके ओपन ट्रायल्स होंगे। वो आएंगे, ट्रायल देंगे, उनकी एक टीम मुंतखब होगी रीजन की जो डायरेक्ट रीजन टूर्नामेंट खेलेगी। 16 रीजनल टीमें पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें 13 की, 16 की टीमें डायरेक्ट रीजन खेलेंगी। तो ये हो गया 13 और 16 का सिलेक्शन का तरीक़ेकार। और 19 की जो सिलेक्शन होगी उसमें डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी, हर प्लेइंग डिस्ट्रिक्ट की। टैग डिस्ट्रिक्ट की टीम फिर भी नहीं बनेगी, टैग फिर भी उसके लड़के जो हैं वो ट्रायल देंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के साथ वो टैग है उसमें ट्रायल देंगे। तो ये क्लियर हो गया कि 19 की डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनेंगी, 13 और 16 की रीजन की टीमें बनेंगी। बच्चों ने ट्रायल के दिन क्या लेके जाना है, जो प्रोफेशनल बच्चे हैं उनको तो सब कुछ पता है, जो जिनको ज़्यादा नहीं पता ये उनके लिए है कि भाई कोई भी बच्चा ट्रायल दे सकता है। ओपन ट्रायल्स हैं, किसी क्लब में मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस दिन ट्रायल हैं, अगर आप उस उम्र के हिस्से में आते हैं, कट ऑफ डेट में आते हैं, तो आप वाइट किट पहन के, वाइट किट लाजमी है क्योंकि ट्रायल में वाइट किट होती है। अगर आप कहेंगे हमारे पास वाइट किट नहीं है, हम तो कलर किट में चले जाएंगे, तो वो आपका खुद का इंप्रेशन सही नहीं पड़ेगा, वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, वो बोलेंगे ये तो ऐसे ही आया है, इसको तो ये भी नहीं पता कि वाइट किट लाजमी है, तो आपके सिलेक्शन में वैसे इशू हो जाएगा। तो वाइट किट पहननी है। बैट्समैनों ने, कीपरों ने अपना सामान खुद लेके जाना है। आपको वहाँ पे कोई भी सामान नहीं देगा, ना ट्रायल लेने वाले देंगे, ना कोई और देगा। आपका सामान नहीं होगा तो आप ट्रायल नहीं दे सकेंगे। बाकी फास्ट बॉलर हैं, उनका तो सामान होता ही नहीं है, उनको तो बॉल वैसे ही वो ट्रायल्स वाले देते हैं। आपके पास शूज़ हैं, वाइट किट है, तो आप एज ए बॉलर जाके ट्रायल दे सकते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं कि भाई ट्रायल किस तरह देने, किसने देने। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं कि भाई बेफॉर्म ट्रायल पे लाजमी है, बेफॉर्म अपने लेके जाना है। लेकिन फिर आगे जो सिलेक्शन होंगे, अब शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो फिर आपके पास स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है। स्मार्ट कार्ड में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट कार्ड एक कार्ड है जो नादरा से ही बनता है। 18 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो
शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, 18 साल से छोटी उम्र वालों का स्मार्ट कार्ड बनता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि और स्मार्ट कार्ड बनवा ले, आपको आज ना कल ज़रूरत पड़ेगी, नहीं होगा तो आपके सिलेक्शन में आगे मसला होगा। फिलहाल उन्होंने बेफॉर्म कंसीडर कर दिया, लेकिन बाद में वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्मार्ट कार्ड चाहिए। तो जो भी सिंसियर हैं अपनी क्रिकेट के साथ, वो स्मार्ट कार्ड के लिए जाके अप्लाई कर दें। कुछ टाइम लगेगा मिलने में, तो वो आपको मिल जाएगा। एक और बात, लोग ऐसे सवाल भी पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको भी ऐसी आ जाएगी कि भाई मेरी उम्र 25 साल है, क्या मैं अंडर 19 के ट्रायल दे सकता हूँ। कोई कह रहा है कि यार हमारी असल उम्र तो छोटी है, लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंट में बड़ी है, तो हम दे सकते हैं। भले भाई देखें, जो आपकी डॉक्यूमेंट की एज है वो काउंट होगी, जो आपकी जो सर्टिफिकेट्स पे फॉर्म पे डेट है वो काउंट होगी। वो अगर आपकी कट ऑफ डेट के क्राइटेरिया में आते हैं तो ये आप ट्रायल दे सकते हैं, उसके अलावा आप ट्रायल नहीं दे सकते। तो ये चीज़ों में कंफ्यूज नहीं हो, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि अब थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ पूरी बात को। जो मैंने बात की, 20 नवंबर से ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं, शेड्यूल आ गया है। हर कोई शेड्यूल अपने रीजन का, डिस्ट्रिक्ट का पता करे। 20 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में ट्रायल होंगे। जब ट्रायल पे जाएं, वाइट किट में जाएं, सामान लेके जाएं, बेफॉर्म लेके जाएं, स्मार्ट कार्ड लेके जाएं, ठीक है। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह का मैंने आपको सारा बता दिया कि क्या प्रोसीजर है। तो ये मुकम्मल प्रोसीजर है। कट ऑफ डेट में थोड़ी कन्फ्यूजन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कट ऑफ वाले जो इशू है उसको सही करेगी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलें जी, और भी कोई अगर सवाल हो तो पूछिएगा। अगर आपको शेड्यूल अपना ना मिले तो फिर मैसेज कीजिएगा कि मैं इधर उधर से कहीं से लेके आपको दे दूंगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का है, आपके रीजन का। तो ये सारी बात तकरीबन क्लियर होगी। चलिए जी, इससे हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल जवाब हो, कोई बात बतानी हो तो बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।